देखिए बच्चों, आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास पुराना पेपर पड़ा हुआ है 12th का, इसमें भी पूछा हुआ है और पिछले साल भी पूछा हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, बोहर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। बोहर का एटॉमिक मॉडल, ये चूँकि देखिए इसके पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड पढ़ा है तो उसमें कुछ कमियां रह गई, इसलिए उसको बार बार परीक्षा में पूछता नहीं है, मगर जो सही चला आ रहा है उसको पूछता है। तो अब इससे संबंधित देखिए कुछ टॉपिक है यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको हम समझा दे रहे हैं अच्छे से आप लोगों को। उन्होंने बताया है पहले पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन केवल, देखिए केवल हमने कल बताया था आप लोगों को, केवल शब्द को आप ऐसे घेर लीजिएगा अच्छे से, जहाँ कुछ खास पॉइंट दिखे वहाँ इसके क्या करते हैं, सिंगल कॉमा में चाहे डबल कॉमा में घेर। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश में ना, वहाँ भी डबल कॉमा बहुत महत्व होता है। यहाँ देखिए यहाँ सिंगल कॉमा लगाया हुआ है। तो कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। इसका कारण है किस लिए, जिनमें उनका कोणीय संवेग या चपान 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जहाँ यच, जो यच लिखा गया है क्या है बच्चों, प्लांक का सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान आप लोगों को याद होगा 6.63 × 10⁻⁻34 लगभग होता है। तो उन्होंने ये बताया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बनाया गया है, नाभिक है, बीच में नाभिक है। पहली कक्षा में क इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं तो 8। कोई ज़रूरी है 8 रहेगा तब न रहेगा, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 10 है तब न पहले में 2 दूसरे में कितना हो जाएगा 8। यदि 11 होगा तब पहले में 2 दूसरे में 8, अब एक ठो बच गया तो कहाँ चला जाएगा, वो तीसरे में चला जाएगा। अच्छा उससे कम हो गया तब 9 ही हो गया। ऐसा इसमें है कितना, 2 3 4 5 6 7 8 9, संयोग से 9 है इसके पास। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 2 9, 7 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो जो बचेगा वही रहेगा दूसरी कक्षा में। तो ये है देखिए इसका स्ट्रक्चर है। तो वो क्या रहा है कि जिसके इलेक्ट्रॉन उसमें रहेगा, कब रहेगा, तो देखिए यहाँ पे कि इसके अपनी कक्षा में रहेगा, तो उसका कंडीशन यही बता रहा है कि केवल उन्हीं कक्षा में रह सकता है जब उसका कोणीय संवेग क्या होगा, या चपान 2 पाई का क्या होगा, पूर्ण गुणज। परीक्षा में आएगा तो आप इतना लिखिएगा, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कोणीय संवेग बताया गया होगा बच्चों आप लोगों को, कोणीय संवेग होता क्या है, यम भी आर, क्या होता है, यम भी आर। तो यम भी आर बराबर होगा यन इंटू या चपान 2 पाई के गुणा के बराबर होगा। तो अब यहाँ समझिए यन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं कक्षकों की संख्या। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ेगी, यहाँ देखिए जो कोणीय संवेग है इसमें क्या है, वेग है और ये क्या है, आर है। तो जैसे कि अब यहाँ है तो यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी, देखिए दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो उसका कोणीय संवेग भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब उसका कोणीय संवेग बढ़ रहा है तो यहाँ भी देखिए ये क्या बढ़ रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ रहा है। तो पहले के लिए 1 लिखेंगे तो 1 रहेगा, दूसरी कक्षा के लिए क्या लिखेंगे, वहाँ पे 2 लिखेंगे, तब उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये दोनों क्या रहेंगे, कंपैरिजन में और बराबर रहेंगे। तब तो इलेक्ट्रॉन अपनी भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या करता है, वो मूव करता रहता है। क्लियर हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कर रहा है अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय। अस्थायी कक्षा करने का मतलब बच्चों, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में ये बताया है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये जो कक्षा है क्या है, अस्थायी कक्षा है। अस्थायी कक्षा करने का मतलब कि अब ये यहाँ से उठ करके यहाँ नहीं जा पाएगा, या फिर ये वाला उठ करके यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो ये वाला यहाँ रहेगा तो वो इसकी क्या कक्षा क्या है, अस्थायी कक्षा है, वो उसी में घूमेगा। 2 ठो है तो ये दोनों कहाँ घूमेंगे, पहली कक्षा में ही घूमेंगे। तो ये इनकी पहली कक्षा क्या है, अस्थायी कक्षा है। बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी ये कक्षा क्या है, अस्थायी कक्षा है। ये कह रहा है बच्चों अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। देखिए यहाँ भी नहीं को भी लिखा है डबल कॉमा में, सिंगल कॉमा में लिखा है। जैसे यहाँ केवल लिखा गया था, यहाँ क्या लिखा गया है, नहीं कहने का मतलब कि जब वो अपनी कक्षा में घूम रहा होता है तो ऊर्जा का डिविएशन नहीं करता, ऊर्जा का ह्रास नहीं करता। जब ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा तो अपनी कक्षा में क्या रहेगा, अनवरत बना रहेगा। जब अनवरत बना रहेगा तब परमाणु भी क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा, परमाणु का विनाश नहीं होगा। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड क्या है, आज तक, अभी तक और है भी और रहेगा भी, ठीक है। जिससे परमाणु नष्ट नहीं होगा, तो लिखा गया है नहीं करते हैं, यद्यपि उसमें अभिकेंद्र तुरंत तो होता ही होता है, अतः परमाणु क्या है, परमाणु का अस्तित्व बना रहता है।
नष्ट नहीं होता है। तो देखिए देखो जो दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, यानी कि बाहर से यदि परमाणु को कहीं से हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, चाहे ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने का मतलब यही होगा, हीट कीजिए, गर्म कीजिए, चाहे रगड़िए उसको, कहीं न कहीं से ऊर्जा हम देंगे ही देंगे, माध्यम कई ठो हमारे पास है। जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़ करके किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है ना। देखिए जैसे यहाँ पर बनाया गया है इस तरह से बच्चों, बाहर से कहीं से इसको उष्मा दिए तो इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन उष्मा लेगा, उष्मा लेने के बाद क्या करेगा बच्चों, भागेगा यहाँ से, भाग करके यहाँ आएगा तो अपनी नीची कक्षा से कहाँ जाएगा, ऊंची कक्षा में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल उसको बोलेंगे हम लोग। तो अच्छा यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से क्या करेगा, वहाँ पे कितने समय तक रहेगा, इसमें लिखा गया है 10 के पावर -8 सेकेंड तक। हमने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे कितने समय तक रहेगा, सिर्फ 10 के पावर -8 सेकेंड तक वहाँ पे क्या रहेगा, ठहरेगा, फिर तुरंत क्या करेगा, नीची कक्षा में वापस आएगा। अच्छा जब नीची कक्षा में वापस आएगा तो वहाँ से ऊर्जा निकालेगा। अब उसके पास ऊर्जा थी तब तो भाग के गया था, भाग के जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो यहाँ से ऊर्जा का इमिशन होगा, ऊर्जा निकालेगा। कितनी ऊर्जा निकालेगा, तो एच न्यू ऊर्जा निकालेगा। तो यही देखिए यहाँ लिखा गया है एच न्यू इज इक्वल टू E2 - E1। तो E2 का मान क्या है, मतलब हायर एनर्जी लेवल है, और ये क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। तो हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये मिलेगा E2 - E1। तो यहाँ से इसकी आवृत्ति निकाल लेंगे हम लोग। तो आवृत्ति बराबर E2 - E1 बटा के H। ये रहा देखिए 3 कंडीशन बच्चों मिला। आप परीक्षा में दिया आएगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको इतना 3 कंडीशन लिख करके तब इसका डिस्क्रिप्शन कर देंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ गया, इतना लिख लीजिए, बाकी और समझाते हैं। फिर देखिए बच्चों अब एक अगली टॉपिक है, इसमें इसकी है लिखा है बोहर थ्योरम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी कि हाइड्रोजन से संबंधित। हाइड्रोजन को बच्चों इसलिए ले रहा है कि हाइड्रोजन के नाभिक में एक का प्रोटॉन है, बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसको मान लेंगे कि माना इस नाभिक है, यहाँ पे कितना परमाणु क्रमांक इसका है, जेड ही है, तो इसका कितना क्रमांक होगा, 1। हाइड्रोजन का पहला स्थान में है, जेड का मान क्या होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रॉन का घूम रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो यम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, आवेश मान लेंगे, माना इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है बच्चों, E है, द्रव्यमान क्या है, यम है, वेग क्या है बच्चों, तो v है। तो देखिए अभी कल बताया गया था कि जैसे कि कोई भी वस्तु हम उसको ऐसे से गोल गोल घुमाना है तो क्या करेंगे, उसको रस्सी से बांधेंगे तब न घुमाएंगे। तब ये घूम रहा है तो यहाँ पे किस वेग से घूम रहा है, कौन सा बल लग रहा है, तो अभिकेंद्र बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है बच्चों, अभिकेंद्र बल, वह हमेशा अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा अब ये घूम रहा है तो क्या यहाँ रस्सी बंधी हुई है इसमें, नहीं, तो कहाँ से वो बल प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ कूलाम का नियम, वैद्युत आकर्षण बल, यहाँ धनायन है, यहाँ पे क्या है, ऋणायन है, तो इसके बीच बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो यही आवश्यक अभिकेंद्र बल ये इसमें लगने वाले कूलाम नियम को क्या करता है, बराबर करता है। तो यहाँ देखिए mv²/r अभिकेंद्र बल याद है, mv² बटा के r यही होता है, बराबर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। तो q1 कितना है, ZE है, q2 कितना है, तो E है, बटा के इसके बीच की दूरी क्या है, r² है। ये रहा समीकरण नंबर 1। यहाँ से कोई दिक्कत, ये दोनों बल क्या है, संतुलन में है। अच्छा अभी कण घूम रहा था तभी बोहर ने परिकल्पना बताया था, बोहर की परिकल्पना से, बोहर की प्रथम परिकल्पना से बोहर ने क्या बताया बच्चों, अभी या कोणीय संवेग, इसका कोणीय संवेग यम भी आर बराबर किसके बराबर होता है, तो यन इंटू h/2 पाई के क्या होता है, बराबर होता है, बोहर ने बताया। इसकी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या होता है, अस्थायी रूप से घूम रहा था। ये भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके यहाँ इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा,
करके समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर। तो देखिए इसका वर्क करेंगे बच्चों तो हो जाएगा यम का स्क्वायर भी का स्क्वायर आर का स्क्वायर बराबर यन का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर बटा के 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्क करके समीकरण 1 से क्या करना था, भाग करना था। तो भाग करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ यम भी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आर बराबर बटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर मिलेगा बच्चों, और नीचे यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर। इसको पलटेंगे पलटने से क्या मिलेगा, इधर लिख दे, जगह ही कम मिलता है। देखिए पलट दिए बच्चों इसको हम लोग ऊपर, आर हाई यम से यम कट जाएगा एक ठो, ध्यान दीजिए, भी स्क्वायर कट जाएगा, काट दीजिए। क्या बचा है, आर यम बचा है ना, यहाँ पे आर यम बचा है बराबर यहाँ आर स्क्वायर बचा हुआ है ना, आर स्क्वायर लिख दे रहे हैं ना। देखिए इधर क्या बचा है, यन स्क्वायर, ये यन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा के 4 पाई का स्क्वायर बचा है। ये ऊपर जाएगा बच्चों, नीचे वाला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर बटा के नीचे क्या रहेगा हमारे पास जेड ई का स्क्वायर। हाँ देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, कट गया। अब जो बचा है उसको साफ साफ लिखिए बढ़िया से, देखिए 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ 2 पाई हमारे पास है पाई का स्क्वायर है। तो बचा क्या है आर बराबर यम इधर आएगा यन स्क्वायर गुणे यहाँ लिखिए एच का स्क्वायर, और क्या बचा है ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे यहाँ यम बचा था, यम इधर आएगा तो पाई यम, और क्या बचा है जेड बचा है, जेड लिख लीजिए, क्या बचा है ई स्क्वायर, बस इतना बचा है, और कुछ बचा है एप्सिलॉन नॉट बचा है। हाइड्रोजन के लिए यह जेड का मान क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन सदिश काम कर रहे हैं हम लोग ना, तो यह जेड का मान क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो मिलेगा फाइनल में आर बराबर यन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा के पाई यम ई स्क्वायर। हाई देखिए ये सब जो मिला है अभी अभी आया है हम लोगों के पास, एच क्या है प्लांक नियतांक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट माध्यम की वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं, ये भी क्या है कांस्टेंट है, पाई का मान भी जानते हैं हम लोग क्या है, यह 22 के साथ चाहे 3.14 वो क्या होता है वो भी कांस्टेंट है। यम क्या है, यम भी कांस्टेंट है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है फिक्स होता है, वो भी क्या है इसके लिए हाइड्रोजन सदिश के लिए क्या वो फिक्स है कांस्टेंट है। ई का मान, ई का आवेश जो होता है वो भी तो बराबर रहेगा हर जगह, यानी कि ये सब जितना भी मिला है क्या है कांस्टेंट है। तो बचा हमारे पास क्या बचा, बस यही आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। देखिए मेन पॉइंट यही हम लोगों का है। तो यन का मतलब क्या होगा, यन इसका है मुख्य क्वांटम संख्या, यन का मान हर कक्षा के लिए क्या होता है बदलता रहता है, यानी कि पहली कक्षा में है तो 1 रखेंगे, चूँकि देखिए परमाणु है, नाभिक है, नाभिक के बाद कुल कितनी कक्षाएं बन रही है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में उससे अधिक इलेक्ट्रॉन, तो हर कक्षा उसकी बदल रही है ना। जब कक्षा जैसे जैसे बदलेगा तो उसकी जो त्रिज्या क्या होगी बदलेगी। तो अब देखिए इसकी त्रिज्या किसके अनुपाती है, मुख्य क्वांटम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि 1 लिखेंगे तो आर वर्ग का मान क्या आएगा 1 आएगा, 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, क्योंकि त्रिज्या उसकी क्या हो रही है दोगुनी हिसाब से बढ़ रही है। और किस हो गई, आर बराबर क्या है 1 है, आर बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यन का मान जब क्या रख रहे हैं हम लोग 1 रख रहे हैं, तो यन का मान जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 आना चाहिए था ना, मगर 2 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 2 दूना के 4, दुगुने हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि पहली त्रिज्या छोटी रहेगी और उसकी बाद त्रिज्या क्या होगी उससे दोगुना अधिक होगी। ये कहने का मतलब अगली त्रिज्या क्या होती है बढ़ती जा रही है। तो यही बताना है बच्चों कि आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एन स्क्वायर। 1 नंबर पूछेगा आप लोगों से कि इसका जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है त्रिज्या से कैसे होता है स्क्वायर के अनुपाती होता है। तो बच्चों ये टॉपिक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से, सही है।